नमस्कार, स्वागत है आपका फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में, जहां इस बार हमारा पड़ाव है नवी मुंबई। इस शहर की टैगलाइन है सिटी ऑफ 21st सेंचुरी और शहर के विकास को देखते हुए ये बेहिचक कहा जा सकता है कि वाकई नवी मुंबई भविष्य का शहर है। यहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन की बात हो या फिर हॉस्पिटैलिटी की, हर मायने में नवी मुंबई मॉडर्न सिटी कहलाने की हैसियत रखता है। आज से करीब 40 साल पहले जब नवी मुंबई की योजना बनाई जा रही थी, तब इसे मुंबई की ट्विन सिटी कहा जाता था। लेकिन आज कई मायनों में नवी मुंबई को भी मात देती है। 344 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले इस शहर के योजनाबद्ध विकास ने इसे दुनिया भर में एक यूनिक आइडेंटिटी दी है। ग्लोबल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नवी मुंबई की कनेक्टिविटी शानदार है, जिसमें मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, पाम बीच रोड और रेलवे ट्रांसपोर्ट शामिल हैं। ये शहर इतनी अच्छी तरह से कनेक्टेड है, आप पुणे बोलिए, नासिक बोलिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसके साथ अच्छी तरह से कनेक्टेड है। आप आधी रात को भी अगर कहीं जाना है तो आप बेशक जा सकते हैं, आपको हर किसी का ट्रांसपोर्ट यहाँ से मिलता है। और मोर ओवर अभी तो नया जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी अब आ रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और इसका काम जल्दी ही शुरू होने वाला है। लेकिन उसके पहले ही नवी मुंबई के इलाके प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बन गए हैं। एयरपोर्ट के आने की बात हो रही है, तो एयरपोर्ट की आने की खबर से ही यहाँ के लैंड के कॉस्ट बढ़ गए हैं, यहाँ का डेवलपमेंट और फास्ट हो गया है। जो अवेलेबल लैंड है उसको परचेज करने के लिए इन्वेस्टर्स की होड़ लगी हुई है। औद्योगिक विकास की बात करें तो महाराष्ट्र में काम कर रही ज्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनियों के ऑफिस नवी मुंबई के सॉफ्टवेयर पार्क्स में हैं। इनमें हेक्सावेयर, मास्टेक, पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स, TCS और इंटेलीनेट शामिल हैं। इसके अलावा रिलायंस ग्रुप का धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी भी नवी मुंबई के कोपर खैरने में मौजूद है। यही नहीं, यहाँ के ठाणे बेलापुर इंडस्ट्रियल बेल्ट में करीब 2300 इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, जिनका सालाना टर्नओवर 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से नवी मुंबई का विकास एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी के तौर पर हुआ है। नवी मुंबई की जनता के बारे में अगर हम कहा जाए तो ये पूरी तरह से एक तरह पूरा भारतवर्ष है। कहने का मतलब है कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, और जो भारतवर्ष में जहाँ के विभिन्न प्रकार के जगहों से लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं वो सब यहाँ पे एकजुट होकर के रहते हैं। नवी मुंबई का विकास इसे 14 नोड्स में बांटकर किया गया है, जिनमें वाशी, सानपाड़ा, नेरूल, बेलापुर, खारघर और पनवेल मुख्य हैं। यहाँ के विकास की जिम्मेदारी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सिडको और नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन NMMC पर है। आज नवी मुंबई की आबादी का करीब 65% शहर में ही रोजगार पाता है। यही नहीं, नवी मुंबई में औसत पारिवारिक आय मुंबई के मुकाबले करीब 2 गुनी है और करीब 70% परिवारों के पास अपने घर हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नवी मुंबई विकास के रास्ते पर किस तेजी से आगे बढ़ रही है। मोइनुद्दीन जेद्दी, नवी मुंबई। नवी मुंबई की आबादी है करीब 12 लाख, लेकिन ये कम आश्चर्य की बात नहीं कि पिछले 10 साल में यहाँ की आबादी करीब 2 गुनी हो गई है। इसकी वजह है मुख्य मुंबई के मुकाबले बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आरामदेह जीवन स्तर। नवी मुंबई को बसाया गया मुंबई को कुछ राहत देने के लिए, और जिस रफ्तार से नवी मुंबई बढ़ी है, आज इसका अपना अस्तित्व है, द सिटी ऑफ द 21st सेंचुरी। नवी मुंबई अगर 21वीं शताब्दी का शहर बन पाया है तो इसकी वजह है यहाँ की बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं, योजनाबद्ध विकास, चौड़ी सड़कें और फ्लाईओवर्स, मुंबई, ठाणे और पुणे जैसे शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी और बिजली पानी की कोई कमी नहीं। और एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या मॉल, मार्केट, सभी सहूलियतें नवी मुंबई में हैं। सोशल इसमें देखेंगे तो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, उसके बाद कम्युनिटी सेंटर्स और ये सारे जो मार्केट्स, ये पूरे नोडल पद्धति से डिज़ाइन किए होने के कारण आज सारी सुविधाएं शहर में उपलब्ध है और किसी भी नागरिक को किसी चीज़ की असुविधा यहाँ पे महसूस नहीं होती है। आज नवी मुंबई में अलग अलग कंपनियों और विभागों के करीब 11,000 दफ्तर हैं। पिछले 20 सालों में यहाँ दफ्तरों की संख्या में 62% की बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, नवी मुंबई की आबादी का करीब 35% हिस्सा उन लोगों का है जो मुंबई छोड़कर यहाँ रहना पसंद कर रहे हैं। Infrastructure for people to commute from Navi Mumbai to the mother town Mumbai
So that is very important. Plus सबसे ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ का वातावरण, ओपन रोड्स, पीपल कैन वॉक। आने वाले दिनों में नवी मुंबई की आबादी बढ़ेगी ही। इसे ध्यान में रखकर आगे की योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर गैर जरूरी दबाव न आए। रस्ते और ब्रॉड होंगी, हर जगह पे स्कूल होगा, क्योंकि हम लोग ने उसमें रखा है कि 15% जगह इस महापालिका देखो अच्छे स्कूल्स होंगे, अच्छे प्रथम संदर्भ रुकलालय होंगे, फिर गार्डन्स होंगे, फिर रिक्रिएशन रूम्स होंगे। तो इस तरीके से हर समाज के घटक के लिए आने वाले समय में बहुत अच्छा भविष्य है। अब जिन प्रोजेक्ट्स पर नवी मुंबई के लोगों की नजर है उनमें मेट्रो रेल, पनवेल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नवा शेवा शिवड़ी ट्रांस हार्बर लिंक शामिल हैं। सबसे अहम है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 1140 हेक्टेयर इलाके में बनाया जाना है। इसके अलावा सीवुड्स रेलवे स्टेशन पर इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है जो नवी मुंबई के लिए एक लैंडमार्क साबित होगा। ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नवी मुंबई को फ्यूचर सिटी ही नहीं बल्कि ग्लोबल सिटी बनाने का दमखम रखता है। मोइनुद्दीन जद्दी, नवी मुंबई। और नवी मुंबई के शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर ने ही यहाँ उद्योग धंधों को फलने फूलने में बड़ी मदद की है। किस तरह से नवी मुंबई में बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में। नवी मुंबई को बसाने की जब योजना बनाई गई तब इसे एक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेंटर के तौर पर विकसित करने के पहलू को भी ध्यान में रखा गया ताकि बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके शहर में ही बन सकें। और आज चाहे खेतीबाड़ी से जुड़े प्रोडक्ट्स हो या फिर मार्केटिंग हो या आधुनिक IT कंपनियां, हर तरह के बिजनेस नवी मुंबई में मौजूद हैं। वो एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट हो या फिर हो एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट या फिर देश की नामी गिरामी IT कंपनीज, सभी नवी मुंबई में हैं और जो अब तक नहीं है वो बहुत जल्द आने की कगार पर है। नवी मुंबई के बेलापुर का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यानी CBD 575 हेक्टेयर इलाके में फैला है और ये मुंबई के CBD नरीमन पॉइंट से 20 गुना बड़ा है। इसकी कनेक्टिविटी नवी मुंबई के दूसरे नोड्स के अलावा मुंबई और पुणे से भी काफी अच्छी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में काम कर रही ज्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनियों के ऑफिस नवी मुंबई के सॉफ्टवेयर पार्क्स में हैं। इनमें हेक्सावेयर, मास्टेक, पटनी कंप्यूटर्स, TCS और इंटेलिनेट शामिल हैं। इसके अलावा रिलायंस ग्रुप का धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी भी नवी मुंबई के कोपर खैराने में मौजूद है। यही नहीं, यहाँ के ठाणे बेलापुर इंडस्ट्रियल बेल्ट में करीब 2300 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जिनका सालाना टर्नओवर 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। All type of industries, chemical, petrochemical, dyes, pharma, engineering unit. Now there is one more added, that is IT. Information technology, that is a new information technology IT industrial estate अभी ज़्यादा मेजॉरिटी होना चालू हो गया। नई मुंबई का एक और इकोनॉमिक सेंटर है वाशी का APMC मार्केट। 160 हेक्टेयर में फैले इस मार्केट में रोजाना 4000 ट्रकों की आवाजाही होती है और करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। ये जो थाना इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ काफ़ी एम्प्लॉयमेंट है। APMC मार्केट है, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट है, उसकी वजह से बिजनेस ऑटोमेटिकली फ्लो करता है और DIKC आने के बाद डेफिनेटली काफ़ी ग्रो किया है नई मुंबई। और रिगार्डिंग यहाँ पास में ही JNPT है, पोर्ट है, वहाँ से काफ़ी कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सिडको की योजना ठाणे बेलापुर रोड के समांतर MIDC रोड बनाने की भी है, जिससे होकर इंडस्ट्रियल एरिया के वाहन गुजरेंगे। इसके बाद इलाके की इंडस्ट्रियल यूनिट्स की सहूलियतें और बढ़ जाएंगी। इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो रेल और दूसरे कई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, जिनसे नवी मुंबई के औद्योगिक विकास को नई ताकत मिलने की उम्मीद है। मोइनुद्दीन जद्दी, नवी मुंबई।
और साथ ही नवी मुंबई के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यहाँ एक और चीज बड़ी तादाद में मौजूद है और वो है यहाँ का मानव संसाधन। किसी शहर के विकास में जिन चीजों की भूमिका होती है उनमें सबसे अहम है शिक्षा। और नई मुंबई अगर आज लोगों को बसने के लिए बेहतर जगह लगती है तो उसकी एक बड़ी वजह है यहाँ अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन का आसानी से उपलब्ध होना। जब किसी नए शहर में बसने का इरादा हो तो बच्चों के भविष्य और उनकी पढ़ाई का ख्याल आता है। नवी मुंबई में टॉप स्कूल से लेकर नामचीन कॉलेजेस है। एक विद्या नगरी बन रही है नवी मुंबई। नवी मुंबई खासतौर पर हायर, टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आज सबके आकर्षण का केंद्र बन गई है। आज यहाँ मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईटी और फैशन टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज की पढ़ाई के लिए कई नामी गिरामी संस्थान मौजूद हैं। नवी मुंबई में 11 इंजीनियरिंग और 3 मेडिकल कॉलेजेस तो हैं ही, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भी यहाँ मौजूद है। प्राथमिक स्तर की पढ़ाई के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ICSE और CBSE के साथ इंटरनेशनल स्कूल भी यहाँ पर हैं। Starting from schools and different schools with all the boards, not only state board or CBSE, you have international, you have got all kind of boards. And if you go to the colleges, engineering colleges, could be architecture, we have NIFT. Whatever you mention regarding education, you have in New Bombay today, and still many more things are coming. नवी मुंबई के कॉलेजेस में शामिल है महात्मा गांधी मिशन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भारतीय विद्यापीठ, AC पाटिल कॉलेज, DY पाटिल यूनिवर्सिटी और साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी। इसके अलावा नामी स्कूलों में शामिल हैं रायन इंटरनेशनल स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, पिल्लई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, APJ स्कूल और फादर एग्नल स्कूल। नवी मुंबई के प्रशासन ने शुरू से ही इस बात का ख्याल रखा है कि शहर में पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था हो। न्यू बॉम्बे में प्लानर्स ने एजुकेशन को एक प्रायोरिटी सेक्टर समझ के प्लानिंग किया है। इसलिए न्यू बॉम्बे में बी वन ऑफ द डेवलप्ड सिटीज इन द वर्ल्ड, बिकॉज सिटी कैन ओनली बी, हम ये बता सकता है कि एक सिटी डेवलप्ड है तब बोल सकता है जब हर बच्चे जो पैदा होता है वो सिटी में सबको स्कूल के लिए प्रोविजन होना चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक आज नवी मुंबई के सिर्फ 4% स्टूडेंट्स ही हायर एजुकेशन के लिए मुंबई का रुख करते हैं। बाकी सारे छात्रों की जरूरतें नवी मुंबई में ही पूरी हो जाती हैं। जाहिर तौर पर नवी मुंबई आने वाले दिनों में एजुकेशन हब बनने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। मोइनुद्दीन जेडी, नवी मुंबई। तो देखा आपने किस तरह से नवी मुंबई एजुकेशन वर्ल्ड में अपनी अलग पहचान बना रहा है। लेकिन एक और सेक्टर है जिसमें पिछले कुछ समय में नवी मुंबई ने सबका ध्यान खींचा है और वो है रियल एस्टेट। क्यों नवी मुंबई प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए हॉटस्पॉट बन गया है, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर स्वागत है आपका फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया नवी मुंबई में। देश भर में ज्यादातर शहरों के प्रॉपर्टी बाजार पर मंदी की मार भले ही पड़ी हो, लेकिन नवी मुंबई इससे अछूता रहा है। वजह यह है कि मुंबई के मुकाबले यहाँ की प्रॉपर्टी का सस्ता होना है और साथ ही सुविधाओं के मामले में कोई भी कमी नहीं। मुंबई के साथ इसकी कनेक्टिविटी और रहन सहन की सभी आधुनिक सुविधाओं ने इसे प्रॉपर्टी के एंड यूजर्स और इन्वेस्टर्स सबकी पहली पसंद बना दिया है। उत्तर में एरोली से शुरू होकर दक्षिण में उड़न तक फैली नवी मुंबई देश की सबसे बड़ी प्लान्ड सिटी है। यहाँ के विकास का जिम्मा सिडको को दिया गया, जिसने नवी मुंबई को 14 नोड या टाउनशिप में बांटा। इनमें वाशी नवी मुंबई का सबसे ज्यादा डेवलप और हाई एंड एरिया है, जहाँ हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। इसके बाद है नेरुल, जो क्षेत्रफल के हिसाब से नवी मुंबई का सबसे बड़ा नोड है। नवी मुंबई के एजुकेशनल हब नेरुल में मौजूद DY पाटिल क्रिकेट स्टेडियम ने इसे एक नई पहचान दी है, लेकिन इस इलाके को सबसे ज्यादा फायदा मिला है यहाँ से गुजरने वाली पाम बीच रोड से। पाम बीच रोड जैसे नेपेंसी रोड या पेडर रोड जो बॉम्बे के लिए है, ये वही मकाम रखता है पाम बीच रोड न्यू बॉम्बे के लिए। इसके पास ज्योग्राफी और एट्रीब्यूट्स हैं और साथ में जिस तरीके की सप्लाई आ रही है और उसकी जो क्वालिटी है
उस हिसाब से वो इमर्ज होकर के एक हाई एंड लोकेशन की तरह ही बन के आएगी। वाशी और नेरुल के बाद नवी मुंबई का सबसे डेवलप इलाका है खारघर, जहां गोल्फ कोर्स और सेंट्रल पार्क जैसी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के अलावा हर तरह की सुविधाएं डेवलप हो रही हैं। लेकिन नवी मुंबई का कोई इलाका अगर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा तो वो है पनवेल। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऐलान के बाद यहाँ के प्रॉपर्टी बाजार में नई ऊंचाई छुई है। आगे चल के हर तरह का जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक मूव्स इसी इलाके में होने हैं और जिसके चलते यहाँ का पोटेंशियल इंक्रीमेंटल जो ग्रोथ यहाँ होनी है वो और किसी इलाके में बॉम्बे में नहीं देखी जा सकती। खारघर में आपको 4000 से 7000 रुपए स्क्वायर फीट, जबकि पनवेल में 2500 से 6000 रुपए स्क्वायर फीट की दर से प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इस वक्त नवी मुंबई के जिन इलाकों में सबसे तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है वो है कलम्बोली, कामोठे, उल्वे और तलोजा। इन इलाकों में आपको 3000 से 5000 रुपए स्क्वायर फीट की दर से प्रॉपर्टी मिल जाएगी। सुविधाओं के मामले में भी नवी मुंबई में अब काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, चाहे फिर शॉपिंग और एंटरटेनमेंट के लिए बड़े मॉल्स हों या फिर रिहायशी इलाकों के पास अस्पताल की सुविधाएं, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी हो या एजुकेशन के लिए बेहतरीन स्कूल और नामी कॉलेज। नवी मुंबई में सब कुछ मौजूद है और ये खूबियां यहाँ के प्रॉपर्टी बाजार को नई ताकत दे रही हैं। विपिन भट्ट के साथ धीरज अग्रवाल, नवी मुंबई। वाशी नवी मुंबई का सबसे विकसित इलाका है और यहाँ का सेक्टर 17 पूरी नवी मुंबई के लिए फेवरेट शॉपिंग डेस्टिनेशन है। यहाँ तक कि नवी मुंबई के लोग इसकी तुलना मुंबई के कफ परेड से करते हैं। क्या है सेक्टर 17 के मार्केट की खूबियाँ, जायजा लिया हमारी संवाददाता कविता थपलियाल ने। वाशी नवी मुंबई में डेवलप होने वाली सबसे पहली जगह है और यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट बिजनेस सेंटर के तौर पर एस्टैब्लिश हुआ सेक्टर 17 आज न सिर्फ वाशी का बल्कि नवी मुंबई का सबसे बड़ा कमर्शियल हब बन गया है। सिडको ने जब नवी मुंबई की योजना बनाई तब वाशी उसमें सबसे पहला प्लान टाउन था। शुरुआती दौर में वाशी में सेक्टर 1, सेक्टर 2 और सेक्टर 17 का डेवलपमेंट हुआ। सेक्टर 1 और 9 रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए और सेक्टर 17 को बिजनेस डेवलपमेंट के लिए चुना गया। हालांकि सेक्टर 17 में भी 73 रिहायशी इमारतें हैं, लेकिन यहाँ सड़क के दोनों तरफ आपको बड़े छोटे हर तरह के ब्रांड की भरमार दिखेगी। इतना मार्केटिंग होता है पूरा नवी मुंबई का, अलीबाग का, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, मुंबई का, मानखुर, गोवंडी, ठाणा का, इधर का भी लोग इधर शॉपिंग के लिए सेक्टर 17 में शॉपिंग के लिए लोग आता है। 500 से ज्यादा दुकानें और हर साल 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर आपको इस शॉपिंग हब की लोकप्रियता का अंदाजा देता है। यहाँ तक कि जब इस इलाके में मॉल कल्चर बढ़ा तो भी वाशी के सेक्टर 17 में शॉपिंग पैटर्न पर कोई असर नहीं हुआ। मॉल में नॉर्मली देखा गया है कि सीरियस शॉपर्स नहीं जाते। पीपल जो पब्लिक को थिएटर में जाना है या कुछ खाना खाना है या थोड़ा बहुत जो क्लोथिंग करना है उसके लिए कस्टमर जाते हैं। अब आपको बताते हैं सेक्टर 17 की शॉपिंग स्पेशलिटी के बारे में। घर की ग्रोसरी से लेकर आपके सजने संवरने तक का हर सामान आपको यहाँ मिल जाएगा। 1986 में खुले नवी मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक्स के सबसे मशहूर ब्रांड आरसी में आपको हर बड़े ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मिल जाएंगे और वो भी MRP से कम कीमत पर। आदिदास, नाइकी, फास्ट ट्रैक, टाइटन नामी ब्रांड्स के साथ लोकल ब्रांड का मिक्स सेक्टर 17 की खासियत है। इस सेक्टर में मॉल तो नहीं है, लेकिन इस डिपार्टमेंट स्टोर आइफा को देखकर शायद ही आपका मन किसी मॉल में जाने को होगा। सेक्टर 17 में ब्रांड्स की बेशुमार वैरायटी है और शायद इसीलिए न सिर्फ वाशी में बल्कि नवी मुंबई में रहने वाले लोग मुंबई के लिंकिंग रोड, लोखंडवाला मार्केट या कोलाबा कॉजवे को शॉपिंग के लिहाज से बिल्कुल मिस नहीं करते। पहले मुझे बहुत जाना पड़ता था टाउन साइड, but today it's not really a difference because we get everything. Sector 17, name it and we have it. All the brands you get here. हमारी लेन में इतने सारे brands हैं, so everything is available in Vashi. सिर्फ वाशी के खरीदार ही नहीं, सेक्टर 17 पूरी नवी मुंबई के लिए एक लौता बड़ा शॉपिंग हब है। ज्वेलरी, साड़ियाँ, खाना पीना या जिमिंग, शॉपaholics के अलावा ये सेक्टर यंगस्टर्स के लिए भी बढ़िया हैंग आउट एरिया है और इसी खूबी ने सेक्टर 17 को कमर्शियल सक्सेस दी है। तो ईयरली ग्रोथ तो हमेशा 20% के हिसाब से ग्रोथ होता ही रहता है और अभी पिछले 4-5 सालों में रेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। आगे हमारे प्लान ऐसे है कि वी वांट टू ओपन एटलीस्ट 3 से 4 स्टोर और न्यू बॉम्बे में खोलने हैं। तो हमको लगता है कि न्यू बॉम्बे में उतना पोटेंशियल है। सेक्टर 17 के शॉपर्स को सहूलियत देने के लिए यहाँ एक डेडिकेटेड पार्किंग लॉट बनाने की तैयारी भी चल रही है और एक खरीदार के नजरिए से देखें तो सेक्टर 17 का ये बाजार नवी मुंबई के हाई स्ट्रीट से कम नहीं है। कविता थपलियाल, वाशी।
जाहिर तौर पर नई मुंबई सिर्फ 40 सालों में एक ऐसा शहर बन गया है जहां एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल की सभी खूबियां मौजूद हैं और जो इसे रहने के लिए एक आदर्श शहर बनाती हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।